नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ओके, पाइन स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है पाइन स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टाइप ऐसे लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट का कोई नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है कैंडल ऑब्जेक्ट। फिर नीचे की लाइन पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर किस किस प्रकार का डेटा आप चाहते हैं उस प्रकार का डेटा आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे 4 प्रकार का डेटा लिया है, 4 डेटा लिया है। हर एक का टाइप है फ्लोटिंग टाइप। ओके, मुझे क्या चाहिए, मैं कैंडल की ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, जरूरी नहीं कि आपको फ्लोटिंग टाइप ही डेटा लेना है, आप इंटीजर टाइप का, बुलियन टाइप का, किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मैं ओपन हाई लो क्लोज ये 4 प्रकार का डेटा इस कैंडल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, ये ओपन है लो क्लोज सिर्फ नाम है। ओके, यहाँ पे आप कोई भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट तो हमारा क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे कुछ डेटा भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा। देखिए, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। पहले कैंडल ऑब्जेक्ट, ये जो मेरा नाम है ये मैंने यहाँ पे लिखा डॉट न्यू, ये फंक्शन मैंने कॉल किया। तो क्या हुआ, ये जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है सिर्फ, ओके, उसका एक ऑब्जेक्ट नया इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम 4 वैल्यूज को पास करेंगे। एक होगी ओपन की वैल्यू, एक होगी हाई की वैल्यू, एक होगी लो की, एक होगी क्लोज की। जो भी वैल्यूज आप पास करना चाहें पास कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट 1 में से एक एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा, फेच करूंगा और उसे किसी लेबल पे शो करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक साधारण सा लेबल बनाया है जो चार्ट की जो लेटेस्ट कैंडल होगी उस पर प्रिंट होगा। ओके, लेटेस्ट कैंडल की हाई वैल्यू पे लेबल प्रिंट होगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट में से एक एक डेटा को निकालूंगा। सबसे पहले ओपन डेटा को मैं ऐसे निकालूंगा। देखिए, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ओपन, ऐसे मैं ओपन डेटा को निकाल सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे इसे एक लेबल के अंदर प्रिंट करना है तो मैं string.toString फंक्शन का यूज करता हूँ। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट से ओपन वैल्यू को यहाँ पे ऐसे एक्सट्रैक्ट किया। सिमिलरली हाई वैल्यू को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट हाई। सिमिलरली लो वैल्यू को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट लो। सिमिलरली क्लोज वैल्यू को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लोज। और भी कोई डेटा मेंबर होता तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट उसका जो भी नाम होता वो नाम हम लोग यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो ऐसे हमने चारों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है और एक लेबल के अंदर उन्हें प्लॉट किया है ताकि हम लोग ये देख पाए कि हमने जो वैल्यू भरी थी क्या वही हम लोग गेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। यह हमारा पाइन स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट करके इंडिकेटर है। चार्ट पे जो लेटेस्ट कैंडल है उसके ऊपर एक नीले कलर का लेबल है और जो ओपन है लो क्लोज वैल्यूज हमने भरी थी ऑब्जेक्ट के अंदर वही वैल्यूज हमने वापस गेट की और यहाँ पे प्रिंट। तो हमारी वैल्यूज सही से सेव भी हुई और सही से गेट भी हुई। ओके, वापस बता रहा हूँ कि ये जो ओपन है लो क्लोज है ये सिर्फ नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCXYZ कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको चारों के चारों डेटा उसको भरना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो सिर्फ किसी एक डेटा को भी भर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कैंडल ऑब्जेक्ट.न्यू। इस बार मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ओपन वैल्यू को ही फिल करना है, बाकी वैल्यूज को मैं फिल नहीं करना चाहता है। हो सकता है कि मेरे पास वो वैल्यूज हो ही ना इस बार। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओपन वैल्यू को ही इस ऑब्जेक्ट में सेव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम भी मैंने ऑब्जेक्ट 1 ही रखा है और बाकी सारा कोड वैसे का वैसा सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट.ओपन तो हमें ये वैल्यू दे देगा 100, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट.हाई ऑब्जेक्ट.लो है ये क्या क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं ये देखने में मजा आएगा। देखते हैं, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और वापस चार्ट पे जाके चेक करते हैं। देखिए, अब क्योंकि सिर्फ ओपन वैल्यू ही अवेलेबल है ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसने वो 100 दे दी। बाकी जगह पे हाई लो क्लोज के यहाँ पे उसने NaN दिया, मतलब नॉट अ नंबर, मतलब इसमें कोई भी नंबर मौजूद नहीं है फिलहाल, ऐसा इसका कहना है। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।